दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण विकास मॉडल से अब झुग्गी मुक्त मॉडल पर पहुंच गया है। शनिवार को झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन गृह मंत्री ने दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनाकर देने का वादा किया। अमित शाह के इस ऐलान को आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में एक बड़ी चोट माना जा रहा है। अमित शाह ने 30,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के सामने ऐलान किया कि दिल्ली को आपदा यानी आम आदमी पार्टी से मुक्ति दिलाना झुग्गियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने झुग्गी वालों की सभी जरूरतों की लिस्ट बनाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी को सौंप दी है। जैसे ही बीजेपी चुनाव जीतेगी, सभी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अमित शाह के इस ऐलान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने झुग्गी वालों को बहुत बड़ा झूठ बोला है। आज सुबह वो उस झुग्गी बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसे तोड़ने का प्लान चुनाव के बाद किया गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि पूरे सबूतों के साथ बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। तो अमित शाह ने ऐलान किया कि 30,000 झुग्गियों को हटा करके उनको पक्के मकान दिए जाएंगे और यह भी कहा कि दिल्ली में जो आपदा यानी आप और उसमें दा जोड़ करके जो बीजेपी ने आपदा बनाया है उससे मुक्ति दिलाना दिल्ली को जिम्मेदारी ये झुग्गी वालों की है। और झुग्गी के प्रधानों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्हें संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि पूरी डिटेल जो है झुग्गी से जुड़ी हुई और झुग्गी वालों की परेशानियों से जुड़ी हुई उन्होंने जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है और चुनाव जीतने के बाद उन सारी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा और झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे। जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि आज वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो अमित शाह ने पक्के मकान का वादा किया तो केजरीवाल को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। झुग्गी वाले अरविंद केजरीवाल के वोटर माने जाते रहे हैं। ऑटो रिक्शा झुग्गी वाले जो गरीब लोग हैं जिनको बहुत तरह के फायदे मिल रहे हैं दिल्ली में, वो तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के वोटर माने जाते रहे हैं। और अमित शाह के इस ऐलान के बाद केजरीवाल की वो जमीन कुछ खिसकती हुई दिख रही है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी, ये चारों केजरीवाल के गुण। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, चुनाव नहीं लड़ते ये लोग। झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी, ये चारों केजरीवाल के गुण। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, चुनाव नहीं लड़ते ये लोग, केवल और केवल बेईमानी करते हैं। केजरीवाल कितना झूठ बोलोगे, अब दिल्ली की जनता पूरी आपको आपदा के नाम से जानने लगी है। रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग अब झुग्गी बस्तियों पर आ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के सबसे मजबूत वोट बैंक पर बड़ी चोट करने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में शामिल हुए बल्कि सम्मेलन में ऐलान कर दिया कि हर झुग्गी वाले को पक्का मकान मिलेगा। इस दौरान अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। एक भी गरीब कल्याण योजना बंद नहीं होने वाली है, झांसे में मत आइए और हर झुग्गी की जगह पक्का रहने का मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। मैं आज आपको कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीब और झुग्गी। इस सम्मेलन में राजधानी के करीब 30,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही गृह मंत्री ने केजरीवाल पर 10 सालों तक जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। भाइयों बहनों, ये झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी।
मोदी जी ने कह दिया है, मैं भी आज कह कर जाता हूं, हमारी भाजपा सरकार बना दीजिए, एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली। ये केजरीवाल के झूठे झांसे में मत आइए। अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन के बीच में दिल्ली की जनता से झुग्गी की जगह पक्के मकान का वादा किया, तो केजरीवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। अमित जी ने झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला। सुबह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी झुग्गी बस्ती से करूंगा जिसे तोड़ने का प्लान इन्होंने चुनाव के बाद किया हुआ है। पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम फेस को लेकर संग्राम जारी है। शनिवार को आप की तरफ से केजरीवाल ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये भी केजरीवाल ने बता दिया। केजरीवाल के इस ऐलान पर अमित शाह ने तीखा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो शुरू से ही ये जग जाहिर था, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया था, मेरे नाम के ऊपर सहमति थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथकंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। जान गए हैं ना भैया आप लोग? जोर से बोलो, जान गए ना? ये आपदा को हटाएंगे। शाह ने केजरीवाल को जवाब दिया, लेकिन केजरीवाल उनसे 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर रमेश बिधूरी को ओपन डिबेट का चैलेंज दे दिया। जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए। वहीं चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें बीजेपी के कई नेताओं पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाए गए हैं। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। एक छोटी सी दुकान, उसमें 40 वोट बनाने की एप्लीकेशन। केजरीवाल के इस आरोप पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल की भाषा में जवाब दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल खुद फर्जीवाड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह फर्जीवाड़ा दिखता है। तो फर्जीवाल की तरह एक बंगले में घुसे हुए हैं। कहाँ उन्होंने विजय नैयर को छुपाया हुआ है, कहाँ मनीष सिसोदिया को छुपाया हुआ है। ये सब बंगले किसके हैं? ये भी तो सांसदों के हैं। तो ये दिल्ली और देश का सबसे बड़ा फर्जीवाल, इसको पता है कि इस बार चुनाव हार रहा है, तो अब ये रोज आरोप लगाना और झूठे वादे करना, ये अगले 20 दिन यही करते रहेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आप लगातार आमने सामने है। जहां आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी को चुनाव आयोग की लिस्ट पर पूरा भरोसा है।